महाराष्ट्र के सांगली जिले में ग्रामीणों द्वारा कुछ साधुओं को पीटने की घटना सामने आई है। प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई है कि बच्चा चोरी के शक के चलते यह घटना घटित हुई, जिसमें साधुओं को बेरहमी से मारा गया। हालांकि इस मामले में अब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। कुछ इसी प्रकार की घटना लगभग 2 साल 5 महीने पहले महाराष्ट्र के पालघर में हुई थी, जिसमें 2 साधुओं सहित एक ड्राइवर की भी निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा विधायक व प्रवक्ता रामकदम जी हैं। रामकदम जी, सांगली में एक बहुत घटना हुई दुखद, जिसमें साधु जो कि दर्शन के लिए पंढरपुर जा रहे थे, उनके साथ बुरी तरह से मारपीट हुई, ग्रामीणों ने उनकी पिटाई की। ये बहुत ही दुखद और दर्दनाक घटना है। इसकी हम कड़ी से कड़ी निंदा और आलोचना करते हैं, पर केवल निंदा और आलोचना करके नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में जो वर्तमान सरकार है, ये साधु और संतों का सम्मान करने वाली सरकार है। वे हमारे लिए श्रद्धेय है। तो जो भी दोषी लोग हैं, उन पर इतनी कठोर कार्रवाई होगी कि आने वाले भविष्य में कोई भी संत साधु महाराष्ट्र के किसी भी गली कोने से, गांव से, कस्बे से गुजरे तो उन पर हाथ उठाने का दुस्साहस भविष्य में कोई न करे। इस प्रकार का कठोर शासन, कठोर कार्रवाई हम करेंगे। पालघर हत्याकांड में जिस प्रकार से हुआ, लापरवाही हुई, उस दौरान के फेसबुक लाइव मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने बड़ी निर्ममता के साथ उन साधुओं के साथ छलावा किया, अन्याय किया। वह अन्याय ये वर्तमान सरकार साधुओं के साथ नहीं होने देगी। भले उनकी शिकायत हो न हो, उनका बड़ा दिल है, उन्होंने शिकायत नहीं की, पर तो भी जो दोषी है उन पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी, लेकिन घटना सामने है। वीडियो वायरल होने के बाद में ये संज्ञान क्यों लिया जा रहा है? क्या उसी वक्त पुलिस तत्काल कार्रवाई नहीं कर सकती, सो मोटो ले सकती है? देखिए, मैंने स्वयं इस विषय में पुलिस के आला अफसरों से बात की है और उन्होंने आश्वस्त किया है, और हम सारे देश को आश्वस्त करना चाहते हैं कि यह संतों की भूमि है और महाराष्ट्र में अब सरकार बदली है। ये साधुओं का, संतों का सम्मान करने वाली सरकार है, तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। पुलिस आनाकानी करेंगे, जो आनाकानी करेंगे उन पुलिस पर भी कार्रवाई होगी, पर साधुओं के साथ दुर्व्यवहार महाराष्ट्र की भूमि पर हम कतई सहन नहीं करेंगे और ना ही कोई कर सकता है। पालघर हत्याकांड में उद्धव ठाकरे जी ने किया, पर हम नहीं करेंगे। हमारे लिए साधु सर्वोपरि है, हमारे लिए वे श्रद्धेय है। उनके बाल को भी धक्का लगे, ये हमारे लिए सबसे बड़ा दुख का कारण है। पर क्या आप एबीपी न्यूज पे ये बात कह रहे हैं कि इस मामले में पुलिस खुद सो मोटो लेकर एफआईआर दर्ज करेगी, आरोपियों की गिरफ्तारी होगी? इसके पूर्व ही हम कह चुके हैं कि साधुओं ने बड़ा दिल रख करके विनम्रता के साथ शिकायत नहीं की। यह सामने बातें आ रही हैं, भले वो शिकायत करे या न करे, पर यह साधुओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, यह वर्तमान सरकार कतई उसको सहन नहीं करेगी। उन दोषियों के खिलाफ इतनी हम कठोर कार्रवाई करेंगे कि आने वाले भविष्य में कोई भी व्यक्ति विशेष किसी साधु संतों पर हाथ नहीं उठाएगा। आपको नहीं लगता कि इसकी वजह जानना बेहद जरूरी है? क्योंकि राजनीति एक तरफ, पर ऐसी घटना हो रही है, इसमें जान जा सकती है। और पहले ये घटना हो चुकी है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2 साल पहले पालघर में हुआ, जब 2 संतों की और एक ड्राइवर की इसी प्रकार से हत्या हो गई, बच्चा चोरी के शक में। ये चार्जशीट में बात लिखी गई। तो क्या ये जांच का विषय नहीं कि आखिरकार घटनाएं ऐसी बार बार क्यों हो रही हैं? बिल्कुल ये जांच का विषय है। पुरानी सरकार में जांच में कोताही बरती, लापरवाही बरती। पालघर हत्याकांड में अगर इसकी जांच ठीक से होती तो इस प्रकार का वाकया हम टाल सकते थे, पर अब यह हुआ है तो वर्तमान सरकार इसकी मूल तक जाकर के इसको खंगालेगी, इसकी तफ्तीश करेगी, और इस प्रकार की घटनाएं देश के किसी भी कोने में न घटे, इसके लिए जो भी आवश्यक कदम हम उठाएंगे। साधु संतों के साथ दुर्व्यवहार महाराष्ट्र की भूमि में कतई नहीं होने देंगे। मौजूदा विपक्ष ये कह रहा है कि जब हमारी सरकार के दौरान पालघर में साधुओं का हत्याकांड हुआ, तब भाजपा इतनी आक्रामक थी। खुद भाजपा विधायक रामकदम कई बार आंदोलन कर चुके, सड़कों पर उतरे, सीबीआई मांग करने लगे। अब उनकी सरकार में इस प्रकार से साधुओं पर अत्याचार हो रहा है, जो कि दर्शन के लिए जा रहे थे। विपक्ष ये न भूले कि यह विषय भी भाजपा ने स्वयं ही पहले उठाया है। हमने विपक्ष का इंतजार नहीं किया। पालघर हत्याकांड हुआ तो सारा देश
सारे देश के अखाड़े साधु संत सड़कों पर खड़े थे और खुद का घर न छोड़ने वाले इनके मुख्यमंत्री और उनकी सरकार, उन्होंने क्या किया वह भी देश ने देखा। हम तो यहां पर देश के सभी साधुओं को आश्वस्त कर रहे हैं, यह महाराज की सरकार तुम्हारी सरकार है, यह साधु संतों के आशीर्वाद से बनी हुई सरकार है, यह हिंदुत्व का पुरस्कार करने वाली सरकार है। आप निश्चिंत रहे, यहां पर किसी भी साधु के साथ, संतों के साथ अन्याय नहीं होगा, कोई छलावा नहीं होगा। और जिन्होंने वो पालघर के साधुओं की चीख, उनकी किलकारियां, उनका दर्द नहीं सुना, क्या वो विपक्ष को नैतिकता बचती है इस विषय पर बोलने की? जब सारे देश के साधु कह रहे थे सीबीआई को जांच सौंपी जाए, क्यों उद्धव ठाकरे खामोश थे? क्यों कांग्रेस के नेताओं की चुप्पी थी? ये राष्ट्रवादी दल के नेता जब आज आक्रोश करके बोल रहे हैं, उस समय क्यों खामोश थे? अब तो दर्द सबसे अधिक हमें है, क्योंकि साधु संतों का सम्मान भाजपा सबसे अधिक करती है। सभी ने करना चाहिए, कोई दल का विषय नहीं है, साधु संत सबके हैं। और शिकायत हो या न हो, पुनः एक बार कह दूं कि संतों के साथ छलावा, संतों के साथ अन्याय महाराष्ट्र की भूमि पर कतई नहीं होने देंगे। अगले कुछ घंटों में हम पुलिस एक्शन की तस्वीर देख सकते हैं। बिल्कुल 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 कार्रवाई होगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसे दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पालघर मामले में आपने बहुत मुद्दा उठाया था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब तो सत्ता परिवर्तन हो गया है, अब तो आप सरकार में है, सत्ता में है। अब ये इस मामले का क्या होगा? क्योंकि अभी 2 साल 4 महीने हो गए, लेकिन कोई निर्णायक अभी तक पर नतीजा आया नहीं है। देखिए, वो पालघर का दुख अभी भी हमारे तुम्हारे सभी देश के साधु संतों के दिल में है, जहन में है। उस घटना को अब तक देश का कोई भी साधु संत या कोई भी आम आदमी भी उसे भूल नहीं पाया। वह दर्द, उनकी वो चीख, उनकी वो किलकारियां अभी भी सामने आती है। तो ये जो अभी नई सरकार आई है, अब पुरानी सरकार ने उसको इतना पेचीदा किया है और दोषियों को बचाने का दुस्साहस किया है, तो हमारा प्रयास हो कि वे साधुओं को भी न्याय मिले, बिल्कुल प्रयास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए भाजपा विधायक व प्रवक्ता राम कदम, जिनका कहना है कि सांगली मामले में जल्द ही पुलिस एक्शन लेगी, खुद इसका संज्ञान लेकर मामला दर्ज करेगी और आरोपियों पर तत्काल कार्रवाई भी होगी। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।